आज के आमदार साहब ने बताना कि उन्होंने कौन सी निधि ऐसी ला करके दी गवर्नमेंट से। आमदार फंड इनको 3 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है, क्या उसमें से उन्होंने कुछ फंड दिया क्या? ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड पेपर वो बताना। वो बोल रहे काम करने ही वाले थे। देखो, करने ही वाले थे और करना जमीन पे साबित कर देना। जिन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया उन्हें साबित करना। बोलना किसी के ऊपर, मैं आसिफ शेख के ऊपर यानी आपके ऊपर पत्रकार हो, जैसे आसिफ शेख मेरा बेटा भी है लेकिन आप भी आसिफ शेख है, मैं इल्ज़ाम लगा दूंगा तुम्हारे पे कि तुमने उधर से कुछ ले करके आए और मेरे से सवाल कर रहे। तो ऐसा नहीं होता है। इल्ज़ाम लगा देना है ना, ये एक अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना एक अलग बात है ना। ऐसा है कि चिल्लाना, आवाज़ बुलंद करते रहना है ना, एक अलग विषय है। लेकिन यही कांग्रेस के लोग हैं, यही शिवसेना कांग्रेस की सरकार है कारपोरेशन में भी और महाराष्ट्र में भी। हमने ही पिछले साल ठहराव महासभा के अंदर किया और वाटर ग्रिड्स का ठेका रद्द करना, और वो एक राय से मंजूर हुआ, बराबर। स्टैंडिंग के अंदर भी हमने रद्द किया, यहाँ तक के वो विखंडित के लिए स्टैंडिंग का ठहराव गया है, जो कि पिछले चेयरमैन ने अभी इसकी जो सीमा है, इसके जो वक्त है 10 साल का ठेका है। मैं समझता हूँ 2022-23 तक वो ठेका चलने वाला है, और 2.5 साल पहले उसका मुद्दत वाढ भी हो रही थी और 250 मीट्रिक टन बढ़ा करके भी दिया जा रहा था। तो फिर उसके बाद में फिर स्टैंडिंग की एक मीटिंग हुई, जबकि वो स्टैंडिंग का विषय भी नहीं रहता, उसको वो रद्द करने के लिए वो भी ठहराव किया गया और वो भी विखंडित के लिए भेजा गया। अब ऐसा होता है कि बॉडी अपना काम करती है, जनरल बॉडी महासभा अपना काम करती है, स्थायी समिति अपना काम करती है। कुछ अधिकार जो है, बाकी के अधिकार जो वो आयुक्तों को होते हैं। अब उसके अंदर जो कारपोरेशन ने उसको डन किया है, डन लगाया है, हर महीने की जो पैसे की कटिंग हुई है, अब वो आर्बिट्रेशन में अगर मामला आया है तो आर्बिट्रेशन का जो अधिकारी होता है वो आयुक्त होता है। अब उसको निर्णय लेना है उसको रद्द करने के लिए, और अगर वो निर्णय नहीं लेता है, अगर वो वाटर ग्रिड्स के फेवर में अगर जाता है ना, तो जिन लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैं उनके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज भी था, कल भी मैंने लड़ाई लड़ा, भले आगे पीछे हमने लड़ाई लड़े, है ना, लेकिन वो भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ है। तो उन्होंने वो शुरुआत जैसे कल पत्रकार परिषद के जरिए की, मैं उनके साथ हूँ। और आयुक्तों के खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि भाई आयुक्तों के ऊपर ये वैसा ठहराव लाने वाले थे, है ना, लेकिन नहीं लाए। मैं फिर आज बोलता हूँ कि तुमने उस वक्त तो ही बोले थे कि भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि जनता दल खाली करेगी वोट उसके ऊपर कि महागठबंधन के लोग भी वोट करेंगे, बराबर है ना। हमारे पास सही बात है, 53 सही के साथ में आज भी हमारे पास में महापौर के पास में लेटर पड़ा हुआ है। उस वक्त तो ऐसा हुआ था, मीटिंग कॉल होने वाली थी, लेकिन दादा भुसे जी जो है मंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने हमको बैठ के बातचीत की कि यार ऐसा है कि महाराष्ट्र, अरे मालेगांव के अंदर इतना बड़ा पद मेरे पास है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम वो इस बार ठहराव लाते हो उसके ऊपर, इसका मतलब मेरी बदनामी होगी कि या फिर मेरी सरकार में नहीं चलती, या आयुक्त तो मेरी नहीं सुनता। तो उन्होंने जवाबदारी ली थी कि उसकी बदली करा दूंगा। सरकार में कहीं ना कहीं कांग्रेस कम पड़ती है, ऐसा मैं समझता हूँ।
विलासराव यही सरकार कभी होती तो शेख रशीद का तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से ऐसा बनाया था, तुम लोग की दुआ से अल्लाह ताला ने उस वक्त तो तड़क फड़क बदली होती थी। अधिकारी आते रहते थे, रास्ते में ऑर्डर मिलता था। तो इस तरीके का मेरा काम था। आज मेरी मजबूरी है, मैं आमदार नहीं, आसिफ भाई आमदार नहीं है और 3 पार्टी की सरकार है। ऊपर सरकार के अंदर कर सकते या तो आमदार या मंत्री, आमदार को भी तो अधिकार है ना, तो आमदार ने कम से कम बदली करा के लाना चाहिए। ये जो मुस्तकीम डिग्निटी है उनको पूरा शहर तोड़ीबाज कहता है, मुस्तकीम डिग्निटी को पूरा शहर तोड़ीबाज कहता है, लेकिन यही इल्ज़ाम वो आप पर लगा रहे हैं। देखो ऐसा है, ये आज का उनका सवाल नहीं है। इन्होंने यही आगा रोड साकर ग्लोबल को ठेका था, टोल टैक्स वसूलना और उसमें आगा रोड का ही रास्ता 7 करोड़ में बना के देना, ये 8 करोड़ का था वाली मसला, बराबर। तो इन्होंने क्या किए कि जो डिवाइडर बीच में था, अरे सॉरी, जो साइड में रास्ते के साइड में जो रेलिंग लगाना थी, वो टोटल 35 लाख का वो रेलिंग का काम था। इन्होंने जब हम पे इल्ज़ाम लगाया 7 करोड़ खा गए क्या। बल्कि हकीकत ये है कि उसने जो भी उस वक्त तो आगर रोड का काम किया था, जितनी रेलिंग लगाया था उसमें उसको गटर बनाना थी, उसको उसके अंदर फुटपाथ बनाना था। इन्होंने राजकारण करके उस वक्त तो उस काम को रुकाए और कुछ अधिकारी जब भी प्रेशर में आए, है ना, और बाकायदा ठेकेदार उस काम को छोड़ के चला गया। उसका आज भी मेरी मालूमात के हिसाब से 2 करोड़ 35 या 36-37 लाख का बिल कारपोरेशन में बाकी है और उसका काम भी करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ का काम रोड पे करने का बाकी है। लेकिन जब उसको कोई ठेकेदार को सताया जाता तो छोड़ के चला गया और कारपोरेशन के अधिकारी उसके अंदर जवाब देने में सक्षम नहीं थे। फिर भी एक टाइम महासभा के अंदर फिर बच्चाओं ने और दीगर अधिकारियों ने बोला कि वो सिर्फ रेलिंग जो लगाना थी वो सिर्फ और सिर्फ 35 लाख की थी, जो कि वो आगर रोड कहाँ तक जाना, दरेगांव तक। वो रेलिंग लगी कहाँ तक, घोड़े वाले तक, या अपने खोखा नाका जो जूना बोलते थे सुपर मार्केट तक लगी। उसके आगे कहाँ लगी, ठेकेदार भाग गया। आज वो कोर्ट में गया है, उसका भी आर्बिट्रेशन लगा है, मालूम नहीं होगा आप लोग को। अब क्या होगा कि 2.5 करोड़ का बिल या 2.25 करोड़ का बिल है, आज वो तुमसे 4-5 करोड़ मांगेगा। आर्बिट्रेशन जो कोर्ट नेमता है आर्बिट्रेशन, उसके अंदर बाकायदा एक रिटायर जज को नेमता है, समझे, जैसे लोक आयुक्त होता है, ऐसा एक रिटायर जज का एक आर्बिट्रेशन उसके अंदर नेमणूक होती है कोर्ट की तरफ से। और उसमें आर्बिट्रेशन से मेरे पास मालूमात है कि उसने कुछ तो भी 4-4.5 करोड़ रुपया कारपोरेशन ने देना है, ऐसा आर्बिट्रेशन में ऑर्डर किया है। तो ये नुकसान किसने किया, शहर का। अगर पैसा ब्याज के साथ अगर कारपोरेशन अगर भरेगी तो ये नुकसान किसने किया, जो विरोधक है, जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इल्ज़ाम तराशी होना चाहिए लेकिन उसके अंदर सच्चाई होना चाहिए। झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। और इन्होंने हमेशा झूठ बोल के बोलते हैं ना कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, जैसे इनका हमदर्द झूठ बोलता है कि लोग सच मानते हैं। जैसा आप लोगों ने भी पूछा कि उनके लोग बोल रहे हैं हमदर्द साहब बनाने वाले थे, ये तो उन्होंने ही फंड लाया। आगर रोड का कल वर्क ऑर्डर हो चुका है। ऐसा है, मेरी खुद की भी आदत है कि जब तक कोई भी चीज़ का कायदेशीर प्रक्रिया जो भी है कानूनन नहीं हो जाती, जब तक कोई भी काम चालू नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप कल जितनी भी साइन वगैरह बाकी थी वो वर्क ऑर्डर में होगी, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है।
और इसलिए वर्किंग डे में इंशाल्लाह पीर के दिन दोपहर बाद 3:30 से 4 के दरमियान में सकावत होटल के आगे उसके काम की बुनियाद रखी जाएगी। संग बुनियाद होगा, मराठी में बोलते हैं भूमि पूजन होगा, और आम जबान में अपन बोलते हैं उद्घाटन होगा। उसकी शुरुआत इंशाअल्लाह महापौर महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री दादा भुसे जी, डिप्टी महापौर, सभापति स्थायी समिति के और मेहमान खुसूसी के अंदर आसिफ भाई वगैरह और कई कारपोरेटर हजरात उसके अंदर हाजिर रहेंगे। आज जो कोरोना की हालत चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, अलग अलग ज़िले के अंदर बहुत सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, और मालेगांव शहर में भी शाम 7 से सुबह 7 तक कलेक्टर का आदेश है, और शनिवार रविवार यानी शनिचर इतवार को पूरा लॉकडाउन किया गया। वो एक लॉकडाउन नहीं है, लेकिन एक तरीके की जमाबंदी है कि पब्लिक जमा नहीं होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए मास्क का पालन होगा और डिस्टेंस से रह करके उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसकी इब्तिदा की जाएगी। वहाँ पे बाकायदा मशीनरी आएगी, एक साइड का रास्ता बंद किया जाएगा और दोनों साइड से मोच के डिवाइडर से मोच करके 15 मीटर यानी वो कुछ 50 फीट होता है, 50-60 फीट, एक साइड से काम शुरू होगा और एक साइड से रास्ता चालू रहेगा। उसके काम की शुरुआत पीर के दिन इंशाल्लाह शहर के अंदर हो जाएगी। अगर लॉकडाउन लगने की सिचुएशन आती है और मतलब काम अगर चालू होता है तो फिर अगर ठप हो काम जाए- चालू रहेगा ना। लॉकडाउन कहाँ लगा? जहाँ ज़रूरत है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं तो पहले ही बोला हूँ कि जहाँ लॉकडाउन है वो हिसाब से उसके ऊपर अमल होगा। शहर के एमएलए की जानिब से उनके लोग सोशल मीडिया पर ये बात चलाई जा रही है कि हमारे एमएलए साहब ने ये काम किया और आखिरी मराहल में था, मगर ये लोग ज़बरदस्ती ये काम को कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? ऐसा है कि एमएलए का आमदर फंड होता है या गवर्नमेंट का कोई फंड होता है, अलग अलग गवर्नमेंट की निधि होती है। तो आज के आमदार साहब ने बताना कि उन्होंने कौन सी निधि ऐसी ला करके दी गवर्नमेंट से। आमदार फंड इनको 3 करोड़ रुपए साल का मिल रहा है, क्या उसमें से उन्होंने कुछ फंड दिया क्या? ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड पेपर वो बताना। वो बोल रहे काम करने ही वाले थे। देखो, करने ही वाले थे और करना ज़मीन पे, ये एक अलग विषय है। आमदार साहब की आदत कब बदलेगी दूसरे के कामों का अपना बोलने की? ऐसा है कि जब ये जनता बदलेगी मालेगांव शहर की, तो उनकी आदत भी बदल जाएगी। और मैं बोलता कि आलिम होकर झूठ बोलते हैं तो शहरियों को बुरा लगता है ना। तो उन्होंने खुद इस बात का एहतराम करना चाहिए कि खुद आलिम भी है, हाँ?